हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवोदय स्टडी पॉइंट। दोस्तों, फिजिक्स के सीरीज में आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 लाइट का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों, अगर हम लास्ट क्लास की बात करें, लास्ट क्लास में हमने इसके रूल्स पढ़ लिए थे अच्छे से, यानी कि इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स हैं वो किस तरह से यूज हो रहे होंगे। यानी कि अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से होकर जा रही है, अगर रेज फोकस से होकर जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसे जाएगी। यानी कि वो सारे रूल्स जो यहां पर यूज होने वाले हैं वो सारे के सारे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए। तो जिसने भी हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाकर हमारा लास्ट लेक्चर देख सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अगर हम बात करें दोस्तों रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस, दोस्तों ये उसी तरह है जैसे हमने स्फेरिकल मिरर के लिए हमने इमेज फॉर्मेशन कराया था, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर मिरर का केस था, यहां पर हम लेंस के थ्रू कर रहे होंगे। अब दोस्तों यहां पर भी क्या है, आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी जाएगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बाद आप रे डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आप उसके इमेज पे कमेंट कर रहे होंगे कि इमेज कहां पर बन रही है, उसके नेचर को बता रहे होंगे और उसके साइज को बता रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम अपना फर्स्ट पॉइंट देखें, यहां पर बताया जा रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर है दोस्तों, इन्फिनिटी पर है। यानी कि मान लीजिए इन्फिनिटी से अगर रेज आ रही है हमारी, ठीक है, रेज कहां से आ रही है दोस्तों, इन्फिनिटी से आ रही है। अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो वो कहां जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही होंगी। यानी कि इस तरह रेज कहां जा रही होंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां पर, मतलब किस पॉइंट पर जाकर रुक रही होगी, वो होगा फोकस। यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सारी की सारी रेज कहां से वो हो रही होंगी, फोकस। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से होके जा रही होंगी इस तरह, ठीक है। यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सारी की सारी रेज कहां से होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है। अब हमें यह भी पता था कि इमेज फॉर्म कराने के लिए हमें एटलीस्ट 2 रेज को क्या इंटरसेक्ट कराना पड़ता है, कि जहां पर एटलीस्ट 2 रेज जाकर मिल जाए वहां पर हमारी इमेज फॉर्म हो रही होगी। तो यहां पर अगर हम देखें कि इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन सारी की सारी कहां पर मिल रही है, फोकस पे। तो अगर फोकस पे मिल रही है तो सबसे पहली चीज है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी दोस्तों, एट F2, यानी कि फोकस। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। दोस्तों नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि यहां पर जो रेज है वो एक्चुअल में मीट हो रही हैं, ठीक है। जहां पर रेज हमारी एक्चुअल में मीट होती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि जितनी भी रियल इमेज होती हैं वो क्या होती है दोस्तों, उल्टी होती हैं, ठीक है। तो यहां पर जो इमेज बन रही होगी, यहां पर पॉइंट साइज है, बहुत छोटी इमेज है, तो इसलिए हमें नहीं पता चल रहा है। लेकिन जो इमेज क्या है रियल होगी वो इन्वर्टेड भी होगी उसके साथ साथ। तो अब अगर हम साइज की बात करें तो साइज क्या है दोस्तों, पॉइंट साइज है या फिर हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत ज्यादा छोटी इमेज क्या है, ये बन रही है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो अगर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी कि बियॉन्ड 2f1 बोल लो या फिर C1 बोल सकते हो आप, इसको आप C2 बोल सकते हो। यानी कि बियॉन्ड 2f1, यानी कि यहां पर हमारी क्या इमेज रखी होगी, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी इमेज नहीं, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब जब ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है तो जो हमें जो रेज पास करानी है, एक रे हम लेके जा रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अपना रे हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से जाएगी, फोकस से पास हो रही होगी। यानी कि ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो रही है। अब जब एक रे तो हमारी आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो जाती है, लेकिन यहां पर क्या है, दूसरी रे को पास कराना होगा। अगर दूसरी रे को पास करा रहे हैं हम तो वो कहां से करा रहे होंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। यानी कि हमने ये भी पढ़ा था कि जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो जैसे जा रही है वैसी की वैसी चली जाएगी। यानी कि अगर रे हमारी कोई ऑप्टिकल सेंटर पर जा रही है ये इस तरह, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो जो इमेज ये एक्चुअल में मीट कहां पर हो रही है, दोनों रेज बिटवीन F2 और 2F2, यानी कि F फोकस बोल सकते हो, F2 बोल सकते हो या फिर C2 बोल सकते हो। तो यानी कि यहां पर जाकर ये क्या है, आपस में मीट हो रही है, ये, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि ये जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, इसका जो नाम है वो क्या है, AB है, तो इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2। यानी कि इमेज कैसी बनी दोस्तों, उल्टी बनी। आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा, ये अगर हम देखें कि कैप ऑब्जेक्ट का ऊपर है लेकिन यहां पर क्या है, ये उल्टी बन रही है। तो यानी कि अगर ये हमारा A था तो हम ये बोल सकते हैं इसको A डैश और इसको बोल सकते हैं B डैश, ठीक है। अब हमने इमेज फाइंड करा ली, तो अब इमेज कहां पर बनी है हमारी, ये बनी है बिटवीन F2 एंड 2F2। अगर हम इसकी पोजीशन पे, हमसे बोला जाएगा इसकी पोजीशन पे कमेंट करो इमेज की, तो वो होगा बिटवीन F2 एंड 2F2।
अगर नेचर की बात करें रियल और इन्वर्टेड, रियल क्यों, क्योंकि जो रेज है वो एक्चुअल में मीट हो रही है, ठीक है। साथ के साथ क्या है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि वो उल्टी इमेज बन रही है। साइज क्या है, डिमिनिश्ड, यानी कि इसके मुकाबले साइज थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है दोस्तों। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, यहां पर हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताई गई है, ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, यानी कि यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए ये हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है कोई, ठीक है। अब यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो हमें सबसे पहले रे कैसे जानी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमारी रे जा रही होगी, यानी कि अगर मान लीजिए रे जा रही है हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमने यहां से कोई रे पास कराई है, अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या है, फोकस से पास हो जाएगी, यानी कि ये रेज क्या हमारी इस तरह से इस फोकस से पास हो जाएगी, थोड़ी सी दूर चलेगी, ठीक है। यानी कि अगर हम पास कराएं आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये क्या है, फोकस से होकर हमारी रे चली जाएगी। अगर रे हमारी फोकस से होकर चली जाती है तो उसके बाद क्या है, एक रे को पास करा रहे होंगे क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जा रही होगी, यानी कि मान लीजिए कोई भी रे, एक रे क्या हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और वो इस तरह चली जाएगी। यानी कि अगर रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो हम ये देखें कि जहां पर हमारी दोनों रेज क्या एक्चुअल में मीट हो रही हैं, यानी कि हम देखेंगे तो यहां पर कहीं हमारी ये क्या रेज क्या एक्चुअल में मीट हो रही हैं। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट क्या था हमारा ए बी, इमेज कहां फॉर्म हो रही है, अगर हम इमेज के बारे में कमेंट करें कि एट 2f2, यानी कि यहां पर हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। इमेज फॉर्म कैसी हो रही है, उल्टी, यानी कि ए डैश और बी डैश, ये क्या होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा था हमारा सीधा, इमेज कैसी है उल्टी, यानी कि कैप यहां पर ऊपर था, अब यहां पर कैप नीचे है, यानी कि जो इमेज है वो कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। अब दोस्तों पोजीशन के अगर कमेंट करेंगे पोजीशन के ऊपर, तो पोजीशन क्या है, एट 2f1, यानी कि सॉरी एट 2f2 होगा। पोजीशन क्या है, एट 2f2। नेचर कैसा है दोस्तों, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट हो रही है, और इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि ये उल्टी बन रही है। साइज क्या होगा दोस्तों, सेम साइज, यानी कि जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी हमारी इमेज। दोस्तों अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, यहां पर बताया जा रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1, यानी कि f1 और 2f1, यानी कि यहां पर हमारा कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। अब बात आ रही है कि रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज जाएंगी वो कहां से पास हो रही होंगी, फोकस से पास हो रही होंगी, यानी कि ये रेज क्या है, फोकस से पास हो गई। अब बात आती है कि अगर एक रे हमारी फोकस से पास हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमने डाल रहे हैं, और जो दूसरी रे कैसे हम पास करा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो हमने ये पढ़ा कि जो भी रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो जैसे जा रही है वैसे वापस जाएगी, या फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जैसे जा रही है वो वैसे चली जाएगी। लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में कैसा होता था, वो सेंटर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी तो वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो वापस आ जाती थी, लेकिन वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस था रिफ्लेक्शन में, और यहां पर हमारा ऑप्टिकल सेंटर का है, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर का है। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सीधी चली जाती है, यानी कि अगर ये रे हमारी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम इसको पास कराएं तो ये सीधी चली जाएगी, और जब ये सीधी जा रही है तो कहीं ये रे यहां पर जाकर क्या है दोस्तों, मीट हो रही है। अब यहां पर अगर ये दो रेज कहीं पर जाकर मिल रही है तो यानी कि यहां पर ये क्या है, हमारा इमेज बना रही होंगी, ठीक है। अब इमेज कैसे बना रही है कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा ए बी, इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, ए डैश बी डैश, हमने इमेज का नाम दे दिया। अब हम देखें कि पोजीशन की बात है, सबसे पहली चीज हमें इमेज फॉर्मेशन के बाद हमें तीन चीज पर कमेंट करना है, पोजीशन पर, साइज पर और नेचर पर। अगर हम पहला कमेंट करें पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी 2f1 और f1 के बीच में, लेकिन हमारी जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, बियॉन्ड 2f2। नेचर कैसा है उसका, रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों दोस्तों, बार बार मैं इसी चीज पे फोकस कर रहा हूं कि रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट के बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। रियल इमेज वो इमेज है जहां पर रेज क्या है, एक्चुअल में मीट हो रही है, और वर्चुअल में वहां पर अपीयर टू मीट है, हमें वो क्या मीट करानी पड़ रही है। इन्वर्टेड जहां पर रियल होगा वहां पर इमेज इन्वर्टेड भी होगी क्योंकि इमेज उल्टी बनती है, और जहां पर वर्चुअल होगा वहां पर इमेज इरेक्ट होगी, यानी कि इमेज सीधी बनेगी, अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। अगर इमेज सीधी होगी, इरेक्ट होगी तो अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, और इमेज क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी तो वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, ठीक है। तो यहां पर पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड 2f2। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। रियल एक्चुअल में रेज क्या मीट हो रही है, ऑब्जेक्ट सीधा था, यहां पर ऑब्जेक्ट उल्टा है। साइज क्या है, इसके मुकाबले ये क्या है, थोड़ा बड़ा है, तो साइज क्या हो गया दोस्तों, एनलार्ज्ड हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा है कि हमारे पास हमें क्या है, चार
ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगी। जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी से पे था तो रेज इंफिनिटी से आ रही थी, इमेज फॉर्म हुई फोकस पे एट 2f2। ऑब्जेक्ट रखा था हमारा बियॉन्ड 2f1, इमेज कहां फॉर्म हुई बिटवीन f2 एंड 2f2। अब एक चीज ध्यान रखना यहां पे, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 था, इमेज कहां फॉर्म हुई 2f2 एंड f2 एंड 2f2। जब हमारा ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में था, f1 और 2f1, इमेज कहां फॉर्म हुई बियॉन्ड 2f2। यानी कि जैसे रिलेशन हमारा मिरर के केस में बन रहा था उसी टाइप के रिलेशन यहां पर भी बन रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने 4 केस डिस्कस कर लिए। अब हम अपना इसका जो 2 केस और बचे हैं कॉन्वेक्स के लिए वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम जो अपना हमारा कॉनकेव लेंस के लिए 2 केस हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम 5th पॉइंट की बात करें, यहां पर हमें 5th पॉइंट में जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो दिया गया है एट फोकस, यानी कि f1, यानी कि ऑब्जेक्ट हमें कहां पर बताया जा रहा है एट f1। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोस्तों जब ऑब्जेक्ट हमारा एट f1 है तो यहां से भी हम क्या अपने 2 रेज इस पॉइंट से पास करा रहे होंगे। पहली रेज मान लीजिए हम पास करा रहे हैं अपनी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमें यह पता है जितनी भी रेज हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर जाएंगी दूसरी साइड वाले से, यानी कि f2 से, यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रेज इस तरह कुछ निकल जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि सेकंड जो हम रे पास करा रहे हैं वो करा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि यहां से ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, अगर इससे हम कोई रे पास करा रहे हैं तो एज इट इज निकल जाएगी। तो अब आप एक चीज देखेंगे कि ये जो रेज है ये पैरेलल जा रही हैं। ठीक है, और जो पैरेलल रेज होती हैं या फिर हमने पढ़ा है जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो यानी कि ये रेज इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं। तो इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है, अगर हम इस पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के इमेज के बारे में कमेंट करें तो इमेज कहां फॉर्म हो रही है एट इंफिनिटी। नेचर कैसा होगा रियल और इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि इमेज कहां बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो हम बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि वो उल्टी है, और रियल इसलिए क्योंकि इमेज यहां पर क्या है, यहां पर एक्चुअल में मीट तो नहीं हो रही, रेज क्या है इन्फिनिटी पर जाकर मीट हो रही, कहीं बहुत दूर जाकर मीट हो रही है। ठीक है, साइज क्या है हाईली एनलार्ज, यानी कि इन्फिनिटी से आ रही तो बहुत बड़ा साइज होगा जनरली, सीधी सी बात है। अगला पॉइंट है दोस्तों यहां पर ऑब्जेक्ट के पोजीशन बताई जा रही है हमें f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कि f1 और ऑप्टिकल सेंटर हमारा ये, यानी कि यहां पर कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहां पर है यहां, तो अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रह गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो जाती है। दूसरी जो रे है वो यहां से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, एज इट इज निकल गई। भाई ये तो कहीं पर आपस में जाकर मीट नहीं हो रही है और नाम ने ऐसा कहीं पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे इन रेज को थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि जब हम इनको थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो इस तरह, ठीक है, यानी कि अगर इस तरह लें तो यानी कि यहां पर कहीं ये, ठीक है, सेम उसी तरह, यानी कि ये भी क्या है, ये भी थोड़ी थोड़ी पीछे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि ये भी क्या है थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ाने स्टार्ट कर देंगे। यानी कि ये, यानी कि वो रेज जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो भी थोड़ा पीछे बढ़ानी पड़ी हमें, और जो रे हमारी फोकस से पास हो रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी हमें पीछे बढ़ानी पड़ी। लेकिन अगर हम देखें तो इमेज कहां फॉर्म हो रही है यहां पर, यानी कि अगर ये ए बी था, यहां पर भी देखें ऑब्जेक्ट क्या था हमारा ए बी, तो इमेज कैसी बनी हमारी ए डैश बी डैश। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज भी सीधी बनी, तो जो सीधा बन रहा था और इमेज कहां बनी अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने ये देखा था कि अगर अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज बन रही है तो वो वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट भी होगी, क्योंकि इरेक्ट सीधा। अब जो हमारी वर्चुअल इमेज बनती है वहां पर रेज एक्चुअल में मीट तो नहीं होती, उनको अपीयर टू मीट, यानी उनको मीट कराना पड़ता है। सेम केस यहां पर हमें रेज को मीट कराना पड़ रहा है, यानी कि इमेज पोजीशन देखिए ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि जिधर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पर हमारी इमेज बनी है। नेचर क्या होगा वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट क्यों होगा, क्योंकि वर्चुअल यानी कि रेज क्या है एक्चुअल में मीट नहीं हो रही, वो अपीयर टू मीट है, और इरेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा सीधा है। साइज क्या होगा एनलार्ज होगा, इसके मुकाबले साइज बड़ा है। तो दोस्तों हमने यहां पर अपने जो 6 केस थे हमारे जो कॉन्वेक्स लेंस में कि किस तरह से हमारे कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन होता है रे डायग्राम से, और वो जो इमेज बन रही है उसकी हमने 3 चीज पर कमेंट किया, पोजीशन पर, साइज पर और नेचर पर। अब हम बात करते हैं यहां पर अपना कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस में भी क्या है दोस्तों, फर्स्ट हमें बताया जा रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर है इंफिनिटी पर, यहां से रेज आ रही है, ये रेज आ रही हैं। अच्छा,
अगर ये रेज आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पे जाएंगी भाई? ये कैसा है, ये तो हमारा कन्वर्जिंग मिरर था। जो कॉन्वेक्स है, सॉरी लेंस, कॉन्वेक्स क्या है हमारा? कन्वर्जिंग लेंस है। लेकिन कॉनकेव क्या है? डाइवर्जिंग, यानी कि ये क्या कर देगा दोस्तों? इसको डाइवर्ज कर देगा। ये यहां जाएगा, ये इसको डाइवर्ज कर देगा। लेकिन हमने ये पढ़ा था जब ये डाइवर्ज करता है तो इसकी रेज क्या है? थोड़ा सा अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से पे आके क्या हो रही होती है, मिल रही होती है। यानी कि अगर ये रेज फोकस पे आके मिल रही है तो इमेज कहां फॉर्म हो रही है? फोकस पर। पोजीशन क्या होगी? एट 2f1। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट क्यों? क्योंकि रेज क्या है? एक्चुअल में मीट नहीं हो रही, उनको अपीयर टू मीट, उनको मीट कराया जा रहा है। साइज, पॉइंट साइज और हाईलाइट इमेज, यानी कि बहुत ज्यादा छोटी है पॉइंट साइज इमेज हमारी बन रही है। ठीक, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। दोस्तों इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा पूरा इन्फिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर ये इसके बीच में, आप यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो। हम मान लीजिए यहां पर हम अपना क्या है, ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमने कहां पर रख लिया? इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। रे पास होती पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये तो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी ये पीछे पास हो रही, मीट हो रही होगी इस तरह। ठीक है, अब जब ये यहां पर मीट हो रही, सेकंड रे कहां से जाएगी हमारी? इसको थोड़ा सही कर लेते हैं ये। ठीक है, सेकंड रे कहां से जाएगी हमारी? ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, ये इस तरह पास करा दी, तो जैसे ये तो सीधी चली जाएगी। अब यहां पर जो रेज हैं ये मीट कहां पर हो रही हैं? यहां, ये ऑब्जेक्ट ए बी, यहां पर भी अगर हम बात करें इन्फिनिटी से आ रही है तो हो गई नहीं। ऑब्जेक्ट ए बी, तो इमेज कैसी बन रही? ए डैश बी डैश। अब दोस्तों एक चीज देखना, यहां पर भी हमने रेज को मीट कराया है। जो रियल रे थी वो तो ये पास रिफ्लेक्ट हो जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो तो डाइवर्ज हो गई। लेकिन हमने क्या है, उसको थोड़ा पीछे बढ़ाया और हम उसको फोकस तक लेके आए। जब उसको हम फोकस तक लेके आ रहे हैं और जो ऑप्टिकल सेंटर से हम रे पास करा रहे हैं, तो ये क्या है, यहां पर मीट हो रही है। यानी कि इमेज कैसी बनी? अगर हम इमेज की पोजीशन के बारे में बात करें, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 होगा, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल क्यों? रेज क्या है? अपीयर टू मीट, एक्चुअल में मीट नहीं है। इरेक्ट, सीधी इमेज बन रही है। साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा, यानी कि इसके मुकाबले साइज क्या होगा दोस्तों? थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करें कि हमने अभी तक इस लेक्चर में जो डिस्कस किया है वो है कि रे मतलब इमेज फॉर्म कैसे हो रही है। उनके रे डायग्राम पढ़े हमने, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, अब हम इसका जो लेंस फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला, उसको पढ़ लेते हैं, साथ के साथ मैग्निफिकेशन, और जो इसका लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का वो है दोस्तों पावर। अब हम उनको पढ़ लेते हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा रे डायग्राम, यानी कि हमने इमेज फॉर्म कराई कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक, अब बात आता है कि हमने इमेज तो फॉर्म करा ली, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम उसको कैसे सोल्व कर रहे होंगे? तो उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत है, यानी कि हमें साइन कन्वेंशन, जो साइन कन्वेंशन वाला पोर्शन है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो दोस्तों लेंस का साइन कन्वेंशन भी ऐसा ही है जैसा हमारा मिरर का था, क्योंकि हमने वहां पर उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो जिसने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है, फॉर द साइन कन्वेंशन के लिए आप हमारा आई बटन पर क्लिक करके हमारा उस लेक्चर को देख सकते हैं। वहां पर हमने साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छे तरीके से समझा था। उसके लिए अभी मोटा मोटा मैं इतना बता देता हूं कि साइन कन्वेंशन के लिए मान लीजिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जितने भी ऊपर की चीज ली जा रही है, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर जो है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, नीचे के लिए वो निगेटिव लिया जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज होगी, हाइट ऑफ द इमेज क्या है वो निगेटिव ली जाएगी, यानी कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जितने भी मेजरमेंट ले रहे हैं वो नेगेटिव लेंगे और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव लेंगे। जिधर हमारी इंसिडेंट रे जा रही होगी वो डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव होगी, और अपोजिट टू द इंसिडेंट रे अगर हम कोई भी मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, एक चीज और जो कि मिरर से अलग बनाती है लेंस को, वो है वहां पर जो हम सारी मेजरमेंट ले रहे, सारी जो यूनिट थी, ठीक है, चाहे वो हमारा यू है, वी है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज, या फिर ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें यू, वी या फोकल लेंथ, जो भी चीजें हम मेजर कर रहे थे वो मेजर कर रहे थे दोस्तों प्रिंसिपल से, पोल से। कहां से? पोल से। लेकिन यहां पर हम मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। हम देखें साइन कन्वेंशन आर सिमिलर टू द वन
used for the spherical mirrors except the measurement are taken from the optical center of the lens। वहां पर हम पोल से मेजर कर रहे थे, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, बस ये मेजर डिफरेंस है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। सारी की सारी जो साइन कन्वेंशन है वो हमने मिरर्स में अच्छे से पढ़ा था। स्फेरिकल मिरर के लिए हमने बहुत अच्छे से उस पर कंप्लीट डेडिकेटेड एक लेक्चर बनाया था हमने, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर हम उस पार्ट को इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इतना बताया है, जो ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो हम वहां पे अगर आप पढ़ रहे होगे तो आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। अब बात करें फोकल लेंथ क्या है भाई, जो चीजें याद करने वाली है वो समझ लो। यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब हम बात करें लेंस फॉर्मूला। दोस्तों लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको लेंस मेकर फॉर्मूले बोलते हैं। हमारा मिरर फॉर्मूला क्या था, वो तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर पॉजिटिव साइन है, यहां पर नेगेटिव का साइन है, ध्यान रखना। मैग्निफिकेशन की बात करें तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u। अगर हम लेंस से मिरर से इस चीज को रिलेटेड करें तो वहां पर माइनस v अपॉन u था, वहां पर माइनस v अपॉन u था, यहां पर पॉजिटिव v अपॉन u है। यानी कि यहां पर दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव और वहां पर v को क्या है नेगेटिव लेकर चलते थे। वहां पर हमने फॉर्मूला में क्या था, माइनस v अपॉन u था। इस चीज का ध्यान रखना है कि वहां से हमें क्या क्या चीजें अलग है। यानी कि एक तो हमारा फॉर्मूला अलग हो गया, यहां पर क्या है साइन चेंज हो जाता है, वहां पर पॉजिटिव था, यहां पर नेगेटिव है, और यहां पर मैग्निफिकेशन में यहां पर v पॉजिटिव हो जाता है, वहां पर v नेगेटिव था, ठीक है। अब इसके आगे जो टॉपिक आता है दोस्तों वो आता है मेरा पावर ऑफ लेंस, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब बात करें लेंस की जो उसको है, हम किस चीज से मेजर कर रहे हैं, पावर ऑफ द लेंस। यानी कि लेंस की कुछ ना कुछ पावर है। अब वो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। ध्यान रखिए, फोकल लेंथ इन मीटर। आपको वहां पर गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको दे देगा वो सेंटीमीटर में, फिर आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सोल्व करना होगा। यानी कि फोकल लेंथ क्या है, सॉरी पावर क्या है, पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, f इन मीटर। ये है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सेकंड पॉइंट है द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ द लाइट रेज इन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पावर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पावर जो लेंस की पावर वो क्या है, वो डिग्री है, उसको किसको कितना कन्वर्ज कर सकता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है। ऐसा ही यूनिट डायपोड डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, पॉजिटिव, और पावर ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होते हैं, नेगेटिव। अब ये कैसे आ रहा है दोस्तों, हम बात करें पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/f, जो अभी हमने पढ़ा इन मीटर। मीटर का ध्यान रखना। लेकिन हो क्या रहा है, अगर हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। हम ध्यान दें कि फोकल लेंथ क्या है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव तो पावर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर ही नहीं है। यहां तो सिर्फ क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी कि उसका अपोजिट है, यानी कि p इज इक्वल टू 1/f है। नॉर्मल सी चीज, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पावर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 1 फोकल लेंथ या फिर थिकनेस। कहीं पर अगर आपको 3-4 लेंस दे दिए जाएं और आपसे बोला जाए कि उसकी पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या है, तो आप उनको इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट की पावर, सेकंड की पावर, थर्ड की पावर, जितने आपके लेंस है n, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट लाइट चैप्टर था। आज हमारा लाइट चैप्टर जो है कंप्लीटली खत्म हो चुका है, ठीक है। आज जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा कि इमेज फॉर्म कैसे हो रही है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए, दोनों के लिए हम कैसे इमेज फॉर्म करा रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन के बाद हमने पढ़ा यहां पर कि हम साइन कन्वेंशन कैसा है। दोस्तों साइन कन्वेंशन सेम टू सेम कैसा है, हमारा स्फेरिकल मिरर की तरह है, बस एक चीज का डिफरेंस है, वहां पर जो हम मेजर कर रहे थे सारी चीजें वो पोल से कर रहे थे, लेकिन यहां पर हम मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। फोकल लेंथ हमें ध्यान रखना है कि कब हमें पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव ले ली है। लेंस मेकर फॉर्मूला जो हमें यूज करना होगा, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है मिरर फॉर्मूले से लेंस फॉर्मूले में, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस है, यहां पर नेगेटिव साइन है, यहां पर पॉजिटिव साइन है। उसके बाद हमने पावर पढ़ा जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर में, हमारे प्रीवियस किसी भी लेक्चर में अगर आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी तरीके का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।